आचार्य प्रमोद कृष्णम साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो धर्म, संस्कृति, हिंदू धर्म को बेहतर तरीके से समझते हैं। हालांकि वो कांग्रेस के नेता हैं और कांग्रेस की और उनकी राय में क्या फर्क है ये मुझे नहीं पता, लेकिन वो हिंदू धर्म को बेहतर तरीके से समझते हैं, इतना मैं जानता हूं, ऐसा मैं समझता हूं, मेरी समझ जो है ये कहती है। आचार्य जी, कांग्रेस के बजाय मैं इस पूरे इशू पर आपसे समझना चाहता हूं, क्या है राय आपकी? देखिए, आप कह सकते हैं कि ये कांग्रेस के साथ की राय है, कांग्रेस के अलग राय है, लेकिन मैं आपसे समझना चाहता हूँ। देखिए विजय त्रिवेदी जी, व्यक्ति से बड़ा परिवार होता है, परिवार से बड़ी पार्टी होती है जी, और पार्टी से बड़ा देश और धर्म होता है जी। ये विषय कांग्रेस और भाजपा का नहीं है। मुझे लगता है ये विषय सियासत का भी नहीं होना चाहिए, लेकिन सियासत हो रही है। जहाँ तक सवाल है ज्ञानवापी वाले इशू का जी, तो ये बात तो पक्का है कि कुछ हमारी बहनें अदालत गईं जी, उन्होंने अपनी प्रार्थना की, अदालत ने उस पर एक जांच पड़ताल की एक व्यवस्था दी, वो जांच पड़ताल चल रही है जी। मीडिया के माध्यम से। अभी मैं मौलाना अंसार रजा साहब को सुन रहा था जी, तो वो बड़ी अच्छी बात कह रहे थे। एक बात तो उन्होंने ये साफ की कि हिंदुस्तान के मुसलमान को मुगलों से जोड़ना ठीक नहीं है। बिल्कुल, इसका मैं भी समर्थन करता हूँ, ये बहुत अच्छी बात है और मैं समझता हूँ कि ये देश हित में है जी। दूसरी बात मैं अपनी कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान के अंदर एक न्यायपालिका है, उसका सम्मान भी सब करते हैं और उसका सम्मान होना चाहिए जी। उन्होंने एक फैसला दिया, उन्होंने एक डायरेक्शन दी, उससे जांच पड़ताल हो रही है। थोड़े दिन के बाद ऑफिशियली घोषणा होगी कि साहब जो जांच पड़ताल हुई उसमें क्या निकला जी। यदि वहां शिवलिंग निकलता है तो हमारे लिए पूजनीय है, वंदनीय है जी। काशी की कंकर कंकर में हमें शंकर नजर आता है वैसे जी। और अगर वहां शिवलिंग प्रकट होते हैं तो ये हमारी आस्था से संबंधित मामला है जी। हम अपनी आस्था को नमन भी करते हैं और हम चाहते हैं कि दूसरे के अकीदे का एहतराम भी हो, लेकिन हम अपनी आस्था पे समझौता करने को तैयार नहीं हैं। इसका क्या मतलब हुआ आचार्य जी? इसका मतलब ये हुआ कि अगर वहां शिवलिंग निकलता है, शिवलिंग प्रकट होता है तो ये एक बहुत बड़ी घटना होगी। दूसरा प्रश्न है इतिहास का। इतिहास में त्रिवेदी जी, ये तो इतिहास के अंदर अंकित है कि जिस समय विदेशी आक्रांता आए, विदेशी हमलावर आए, जिनका हिंदुस्तान से कोई लगाव नहीं था, कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं था, वो लूटने आए थे। उसमें चंगेज खां हैं, तैमूर लंग हैं, बाबर हैं, अंग्रेज हैं। आचार्य जी, मैं ना इतिहास तो सब लोगों ने देखा है, पढ़ लिया, मैं ये जानना चाह रहा हूँ जो आपने बात कही कि ये आस्था का प्रश्न है, अगर वहाँ शिवलिंग मिल जाए जी तो क्या फिर आप उसमें जो ज्ञानवापी मस्जिद का जो इलाका है उसको मंदिर में शामिल करने की मांग से सहमत हैं या मांग करना चाहते हैं? देखिए, बहुत स्पेसिफिक सवाल है ये। बहुत अच्छी बात आपने कही है कि मैं फिर कह रहा हूं कि अगर ये बात अदालत सिद्ध करती है कि वो शिवलिंग है जी और वहां मंदिर के अवशेष हैं जी, तो फिर तो हिंदू जनमानस की भावनाओं का सम्मान करते हुए फिर तो ये बात सामने आनी चाहिए, फिर तो आएगी। और अगर मैं मानूं ना मानूं इससे क्या फर्क पड़ता है, आप माने ना माने इससे क्या फर्क पड़ता है। पूरी दुनिया के जितना हिंदू समाज है जिनकी आस्था आचार्य जी इस बात से सहमत हैं? आचार्य जी की मांग ये होगी कि यदि वहां पर शिवलिंग हो तो उसको भी मंदिर को सौंप दिया जाए या हिंदुओं को सौंप दिया जाए, ऐसा समझ आ रहा है मुझे, गलत है? मुझे लगता है कि आप जो समझ रहे हैं वो बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं कि अगर ये बात सिद्ध होती है कि वहाँ मंदिर के अवशेष हैं, वहाँ शिवलिंग प्रकट हुआ है, तो उसके बाद और अदालत के फैसले के बाद फिर हम जरूर कहेंगे, अपने मुसलमान भाइयों से भी कहेंगे, हम उनकी तंजीमों से भी कहेंगे, हम भी कहेंगे, पूरा हिंदू समाज भी कहने का अधिकार रखता है कि भाई अब इस मसले का हल बैठ के होना चाहिए। लेकिन इसमें एक कानून का पेच है, मैं उस पर भी 10 सेकंड 20 सेकंड चाहूंगा, क्योंकि आप बहुत ही गंभीरता से इस बहस को कर रहे हैं, गंभीरता से इस चिंतन को कर रहे हैं। कानून का पक्ष ये है कि एक 91 में एक प्लेसेस वर्सेस एक्ट आया था, तो वो प्रश्न जब खड़ा होगा कि भाई क्या उसमें ये था कि जो जिस स्थिति में है उस स्थिति में रखा जाएगा, मगर अगर उस एक्ट को एज इट इज रखा जाता है तो फिर ये मांग जायज नहीं होगी